कॉन्फिडेंस है। तभी कहता हूं अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो प्रभु का। हमारे हाथों में कुछ है, बोलो कि मेरे हाथों में पावर है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। अगर आप लोगों को चंगा कर सकते हो, अपने ऊपर भी हाथ रखिए करो कभी कभी कि प्रभु मैं चंगा हो गया हूं। हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे 95 ज़बूर उसका पहला वचन धन्यवाद के विषय में ही है। और हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान है, महान राजा है, अधिकारी है उनके ऊपर। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। वो जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये मत सोचिए कि मैं कहां पे हूं, ये सोचिए कि किसके पास हूं। रिसो मां की रना मां को रोशो को डाली मां रिसो जाने के लिए। ओ हालेलुया हालेलुया। ज़बूर उसके पहले वचन से, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। लोग कहते हैं अगर अच्छा हो जाए तो कहते हैं कि मैंने अच्छा किया, पर भला कौन है? जब परमेश्वर ने अच्छा किया तब नहीं कहेंगे परमेश्वर ने अच्छा कर दिया, पर लेकिन जब खुद ने कुछ थोड़ा सा इतना सा कुछ कर दिया छोटा सा, उसको कहेंगे बहुत बड़ा करके बताएंगे कि बहुत अच्छा कर दिया। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा को क्या कहो? क्योंकि यहोवा भला है। वो ही भला है और कोई नहीं भला, वो ही भला है। इंसान कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकता है, पर परमेश्वर अंत तक आपके साथ है। इंसान सीमित है पर परमेश्वर असीमित है। उसको हम रिस्ट्रिक्टेड कब कर देते हैं, छोटा कब कर देते हैं? जब हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। आपके बिना भी वो धरती पे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो, जैसे सेवकों के द्वारा होते हैं प्रभु के, हमारे द्वारा और सेवक हैं, वो भी आत्मा आपके अंदर भी है। हालेलुया। आधा तो मैंने यहीं पे प्रीच कर दिया। हालेलुया। शॉर्ट में, बाकी गहरे में अंदर चले जाएंगे। हम सब अपनी बाइबल को उठाएंगे। बाइबल आपके पास होनी चाहिए, सबके पास। जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए। ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है जो पवित्र है। जो पवित्र है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये परमेश्वर का जीवित वचन इसमें जो लिखा है इसमें जो लिखा वो है ग्रहण योग्य है, परखा हुआ है वो परखा हुआ है और विश्वास योग्य है। और विश्वास के योग्य है। परिणाम रहित नहीं है। नहीं है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
जो बाइबल कहती है मेरा है, जो बाइबल कहती है वो मेरा वो है, मेरा है। वो मेरा है। जो बाइबल कहती है मैं कर सकता हूँ, जो बाइबल कहती है वो मैं कर सकता वो मैं हूँ, कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सच्ची है, ये सच्ची है, ग्रहण योग्य है। ग्रहण योग्य है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। सच में परमेश्वर बहुत भला है, उसकी करुणा सदा। हालेलुया। हमारा विषय चल रहा था प्रार्थना के ऊपर। आज उसी पे रहेंगे, प्रार्थना पे ही रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन है, लाइफ लाइन है। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि प्रभु मैं उस बीज के लिए तैयार हूं जो बोया जाएगा। मैं अपनी आत्मा को, अपने दिल की भूमि को तैयार करता हूं उस बीज के लिए, क्योंकि बिना बीज के कोई फसल नहीं है। शैतान बीज के पीछे ही है, आपसे कोई मतलब नहीं है। बीज से मतलब है, उसको पता है अगर सही जगह पे गिरा तो फल लेके आएगा। अगर आपने उसकी देखरेख नहीं की तो वो निकाल के ले जाएगा। निकालने नहीं देना उसको। किसानों को देखो, जब बोते हैं, चिड़िया जब बैठ देते, कबूतर आके तो क्या करते हैं, वो चलाते हैं ना, स्केयर क्रो लगा देते हैं वहां पे, डरावना सा लगाते हैं, स्केयर क्रो बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हालेलुया। फिर क्या करते हैं वो किसान, वो चलाएंगे, पटाखे भी चलाते हैं वहां पे, ताकि बीज को सुरक्षित किया जाए। हालेलुया। आप अपने बीज को सुरक्षित करो। यह वचन बीज है, इसको बनाए रखो, जरूर फसल लेके आएगा। अगर आपने आम लगाया है तो आपने आज लगाया, अगर उसको 2 घंटे के बाद खोद के देख लोगे वो उग गया वो। हालेलुया। एक प्रोसेस भी होता है ना, जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। जब तक बीज का दाना धरती में जाकर मर ना जाए, वो फल रहित रहता है, फल कभी लेके नहीं आता, फसल कभी नहीं आएगी। उसको मरने दो, आप उसको मरने नहीं देते हो। वैसे ही हमारा देने का भी बीज है, देने वाला बीज तो कभी मरने नहीं देते हम, तभी वो उगता नहीं है। क्योंकि अब उसको 1 घंटे के बाद उखाड़ के देखता, मैंने जी चर्च में इतने दिए, मैं इतने देता हूं चर्च में। आपने क्या किया, बीज को निकाल लिया। फिर किसान जब बीज बो देता है, वो बीज की बातें करता है, कौन सा कहां पे गिर गया, बस वो बीज के चला गया। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला चला। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ये बीज उगेगा, पक्का उगेगा, गारंटी 100%। बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है, आपकी भूमि में प्रॉब्लम है। उसको आपने पैरासाइट मुक्त नहीं किया। उसमें पैरासाइट्स हैं, उसमें पैरासाइट्स हैं, कीड़े हैं जो अंदर ही अंदर, कुछ तो ऊपर दिख गए, पर जो अंदर हैं उनको क्या करोगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। अगर पेड़ सूख रहा होता है तो प्रॉब्लम पत्तों में है, कहां पे है, तो क्या करोगे, पत्तों पे ऐसे छिड़काव करके थोड़ी देर के लिए तो उसको आराम दे दोगे, पर लेकिन वो कीड़ा अंदर से उसको खा रहा है। हालेलुया। अंदर से स्टार्टिंग करो, गहराई में जाओ। पहले बीज की एक खासियत बताता हूं आपको, हैरानी करने वाली बात बताता हूं। बीज ऊपर को बढ़ने से पहले कहां को बढ़ता है, हालेलुया। हम नीचे को बढ़ना चाहते नहीं है, गहराई में। यीशु मसीह क्या कह रहे थे, नाव को गहरे में ले चल। हालेलुया। हम चाहते कि बीज लगाया बस ऊपर को ही आए, नीचे को बिल्कुल ना जाए।
कैसे होगा ये? हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर समझना स्टार्ट करेंगे तो तभी जो गहराई वाले वचन हैं उनको समझ में आएगा आपको। अगर ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको नहीं पता, अगर बच्चे को एबीसीडी ना सिखाओ, अल्फाबेट्स ना सिखाओ, नंबर्स ना सिखाओ 1 to 10, उसको 100 तक काउंटिंग आ जाएगी कभी? अगर उसको फॉर्मेशन ही नहीं पता है, वर्ड का ही नहीं पता है उसको, तो कैसे कर लेगा वो पढ़ाई? स्टडी तो कर नहीं पाएगा, वो अनपढ़ है वो। आज क्या समझ रहे हैं लोग? उनको बेसिक नहीं चाहिए, सीधा कहते हैं कि हमें बड़ी वाली पढ़ाई दे दो। हालेलुया। अगर छोटे से बच्चे को, एलकेजी वाले को एमबीबीएस की किताब सीधी पकड़ा दी जाए, वो डॉक्टर बन जाएगा वो? हालेलुया। डॉक्टर का सपना तो सबका होता है, मम्मी डैडी का, पर उसको डॉक्टर बनने का प्रोसेस है। हालेलुया। बीज का भी उगने का एक प्रोसेस है। मिट्टी को पहले सही करना पड़ेगा। वो क्या चीज है? प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि रोज आप काम कर रहे हैं, प्रार्थना एक दिन की चीज है। खाना आप कितनी बार खाते हो दिन में? 3 बार, कुछ की तो 5 बार की आदत है। वैसे ही अगर आप आत्मिक क्षेत्र में देखना शुरू करोगे, प्रार्थना जीवन है, जैसे खाना जीवन है। जब वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? खुराक। और ये खुराक ही है आपको आत्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए एक मसीही को सबसे पहले प्रार्थना के ऊपर जोर देना चाहिए, और चीजों को सीखने से पहले बेसिक, बोलो बेसिक, शुरुआत का कार्य। कुछ पौधे ऐसे होते हैं नर्सरी में, हम सीधा बीज नहीं लेके आते, क्या लेके आते हैं? पौधा ले आते हैं, वो लगा देते हैं फाड़ के। उसका एक टाइम होता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कई बार हम ले आते हैं, उगता है, वो टाइम थोड़ा बच जाता है, पर लेकिन टाइम तो बीज ने मेरे भाई नर्सरी में भी उतना ही लिया था। हालेलुया। टाइम तो नर्सरी में भी उतना ही लगा था उगने को उसको। क्या नर्सरी वाले ने रात को उगा दिया, इतना बड़ा बना दिया उसको? वो सिर्फ आपकी आंखों से दूर था, इसलिए आपको उसका एहसास नहीं है उसके साथ क्या क्या किया माली ने। हालेलुया। क्या क्या करता है उसके साथ। थैंक यू होली स्पिरिट। हम प्रार्थना में थे, मत्ती 6 है उसका 13 वचन निकालेंगे जल्दी से। ना 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 ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हालेलुया। पूरा पढ़ देंगे इसको। हाँ जी, पूरी प्रार्थना को पढ़ दीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग। शुरू से, स्टार्टिंग से बिल्कुल। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बरकत आशीष हो। आमीन। यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सभी को पता है जो चर्च में जाते हैं लोग, ये एक बिल्कुल संडे स्कूल वाली प्रेयर है जो सिखाई जाती है बच्चों को। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। यहाँ पे हमने जो ध्यान करने वाली बात है वो क्या है, मैंने आपको बताया था। क्या है?
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो पहले क्या वर्ड है, पहली लाइन पढ़िए, क्या चीज है? तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या कह रहा है वो? हे हमारे पिता। इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहले क्या है? धन्यवाद और आराधना के साथ ही प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मानना है कि तू मेरा पिता है। यह रीति बताइए उसने। इस रीति से, इस मतलब कि रीति का मतलब क्या है? रटने वाली प्रार्थना नहीं कि हे साढ़े बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, है ना? पंजाबी से रटी हुई है ना कुछ लोगों ने, कुछ ने हिंदी में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पे मेरी पूरी हो। हालेलुया। हमारी रोज की रोटी हमें दे, जैम लगा के। हालेलुया। क्योंकि जब रोटी की बात आती है तो हम यही सोचेंगे ना, जैम लग जाए उसके ऊपर, मक्खन आ जाए उसके ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि प्रभु मैं तैयार हूं उस वचन के लिए जो मैं आज सुनूंगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 से 13 वचन। आदमी के पाप में गिरने से पहले प्रार्थना कैसे होती थी? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, क्या शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के विषयों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैं, मतलब कि बस सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब पहले कैसे बात हो रही थी? परमेश्वर शाम के समय उनके साथ संगति करने के लिए आता था। हालेलुया। उस दिन भी आया जैसे रोज आता था, यानी कि प्रेयर क्या है? बातचीत। हालेलुया। प्रेयर रट्टा नहीं है, बड़बड़ नहीं है, बातचीत है दो लोगों की, परमेश्वर की और धरती पे आपको। परमेश्वर कहां पे है? तू जो स्वर्ग में है। थैंक यू जीसस। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। अब प्रार्थना कैसे होती है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धीरे धीरे पढ़ना बेटे। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रार्थना में जाने से पहले क्या करना है? किसी भी बात की चिंता। हम हमेशा प्रार्थना जब करने जाएंगे तब चिंता के साथ ही आएंगे। हालेलुया। हमें चिंता सताती है इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें प्रभु के साथ बात करने जानी है, पर लेकिन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें किसी बात की चिंता है, चिंतित है। ये नहीं कि चिंता में जाना नहीं है, पर चिंता के साथ जाओ जरूर, पर लेकिन परमेश्वर को, चिंता को बताना है परमेश्वर मेरा कौन है। तो रुक जरा। अगर मान लो बाप के पास बच्चा जा रहा है और कोई रास्ते में कोई उसको तंग करने लग जाए,
तो घर पास ही होगा, तो वो क्या कहेगा, रुक जरा मैं अपने डैडी को लेके आता हूं। हालेलुया। यही प्रार्थना है। चिंता है, डर उसको लगा, पर लेकिन उसको विश्वास क्या है, रुक जरा मैं अपने पिता को लेकर आता हूं। हालेलुया। वैसे जाना है, चिंता को बता के जाना है, रुक जरा तू, मैं अभी आया। सारा ध्यान हमारा परमेश्वर पे बात करने में नहीं होता। 1 घंटा अगर प्रार्थना की, मेरे हिसाब से 1 घंटा तो बहुत कम लोग ही करते हैं, 7 मिनट में दम निकल जाता है। हालेलुया। समय के जवाब, प्रार्थना की महत्वता क्या है हमारे जीवन में। हालेलुया। उसके बिना आप कैसे सरवाइव कर सकते हो क्रिश्चियन लाइफ में। मैं बेसिक में लेके चल रहा हूं आपको ये। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब क्या है कि हम प्रार्थना कैसे करें। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 वचन। अभी मैं आपको सिर्फ डाइग्रेस कर रहा हूं, फिर मैं बाद में इसको लेके जाऊंगा अंदर। प्रार्थना करनी कैसे है। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या लगा के, लो लगाकर, कुंडी लगा के, सो के, क्या करके, लो लगाकर, यानी कि जागते हुए। ये नहीं कि आपने सो रहे हैं, कराटे मार रहे हैं। तो पतरस जेल में से छूट गया। चर्च जब प्रार्थना करना सीख लेगा तो बड़ी से बड़ी चीज को समाधान उसका ऐसे कर देगा, चुटकियों में। हालेलुया। चुटकियों में लौ लगाकर उन्होंने प्रार्थना की तो क्या हुआ, पढ़ना घर जाके। पतरस जेल में था, उसकी बारी थी, एक को तो मार दिया उन्होंने, अब पतरस की बारी थी। अगले दिन उसका काम तमाम था पतरस का। अगर चर्च प्रार्थना ना करता, प्रभु ने अपना दूत भेजा, पतरस इतनी आराम से सो रहा था, स्वर्ग को बाहर पहरेदार खड़े थे इतने सारे, उसको कहता, उठाया उसको, वो इतनी गहरी नींद में था। अगर जिसकी कल फांसी हो वो सो पाएगा? टेंशन फ्री था, सो रहा है। चर्च लॉ लगा के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। अंदर आपके वो लॉ होनी चाहिए, नहीं मुझे करनी है। हमारा काम वैसे तो पूरा हफ्ता ही रहता है, वीरवार आते ही, थर्सडे आते ही हमारा बस शुरू हो जाता काम। दोनों का हमारा तैयारी। नींद आई नहीं आई कोई चक्कर नहीं है भाई, लॉ लगा के। फिर क्या किया, लॉ लगा के पढ़ लेना जाके। पतरस को विश्वास नहीं हुआ, वो देख रहा क्या हो रहा है, ये सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, लॉक अपने आप खुल गए। जब प्रार्थना लॉ लगाकर चर्च करना स्टार्ट करेगा तो सारे बंधन खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। हालेलुया। लॉ लगा के नहीं करते, हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी प्रे आउट ऑफ फियर, डर के बारे में प्रार्थना करते हैं। हाय कहीं नरक ना जाना पड़ जाए, प्रार्थना करो। हाय कहीं बीमारी ना आ जाए, प्रार्थना करो। हाय कहीं तंगी ना आ जाए, प्रार्थना करो। हालेलुया। कभी ये कहा है कि मैं क्या कह रहे हैं, 100 ज़बूर उसका पहला वचन पढ़ेंगे अभी मैंने जो आपको पढ़वाए, हे सारे पृथ्वी के लोगों, क्यों करो, घर जाकर रोज पढ़ा करो इसको। 100 ज़बूर लिख लो, 95 रोज पढ़ो, 113 से लेकर 118 तक रोज पढ़ो। ये हमारी प्रार्थना का रोज का ये एक काम है जो हम करते हैं प्रेयर में, हर रोज 113 से लेकर 118 तक। हालेलुया।
धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, कहिए कि मैं प्रभु तैयार हूं, मैं जाग रहा हूं उस नींद से। मैं बता रहा हूं आपके लिए परमेश्वर ने ऐसे काम रखे हैं आपके जीवन में आपके करने के लिए। आप ये सोच रहे थे शायद पास्टर को उसने अलग से अनॉइंट कर दिया जाला। नो, हाँ, चर्च के लिए मेरा मसा आपसे ज्यादा हो सकता है, पर लेकिन प्रभु का काम करने के लिए आप भी उतने ही अनॉइंटेड हो जितना मैं हूं। हालेलुया। आप अपने काम पर अभिषिक्त बने, प्रार्थना करने में अभिषिक्त बने, दूसरों को प्रार्थना में लाने में अभिषिक्त बने। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं है तो क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। चर्च आने से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। 40 साल बैठे रहो आप, कोई इश्यू नहीं। कितने लोग बैठे भी हैं, कितने कब्रों में चले गए। उनमें और आम एक इंसान को पकड़ के ले आओ बाहर वाले को, जो जिसको यीशु मसीह का भी पता नहीं है, उसकी लाइफ में और उसकी लाइफ में आप कंपैरिजन करके देख लेना, 98% दोनों की आदतें सेम ही होंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा कुछ? तो सच में इस चीजों पे थोड़ा मैं जोर दूंगा, अब प्रार्थना पे ही जोर दूंगा मैं, क्योंकि चर्च को प्रार्थना ही चाहिए। तंगी में भी प्रार्थना। हमारे ऊपर भी आते हैं कभी कभी प्रॉब्लम, शैतान डालता है हमारे ऊपर, डालने की कोशिश करता है, पर लेकिन हम क्या करते हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया था, रुक जा जरा, मैं अपने जा रहा हूं अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कीजिए, तैयार कीजिए अपने आप को कि प्रभु आई एम रेडी। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। प्रार्थना के वचन है सारे, इनको लिख लीजिए, घर जाकर रीड करना है इसको। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. हालेलुया। सबसे पहली बात क्या है? सप्लीकेशंस। क्या चीज है? हिंदी में पढ़ो, सबसे पहली चीज क्या है? सप्लीकेशंस। और मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। फर्स्ट थिंग क्या है? विनती। हालेलुया। सप्लीकेशन। सप्लीकेशन क्या है? विनती। ये शब्द कहां से आया? कोर्ट में जब एक बंदा अपनी याचना दायर करता है, वो क्या करता है? उसको बोलते हैं सप्लायंट। जो विनती करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? सप्लायंट। विनती। विनती में आज थोड़ा बात करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये कहां से शब्द आया? सफल। ये पहले जो शब्द है इसके सफल, यहां से। सफल का मतलब क्या है? घुटनों पे जाके क्या करना? विनती करना। हालेलुया। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? ये एक पोस्चर होना चाहिए आपका, ये घुटनों पे आके परमेश्वर के सामने। सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए जब आप प्रार्थना के लिए जाते हो। हालेलुया। घुटनों पे।
तभी लोगों के घुटने दुखते हैं किन्हीं के, क्योंकि उन्होंने प्रभु के सामने कभी घुटने टेके नहीं प्रार्थना में। हालेलुया। अलग अलग पोस्चर हैं, अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर की आराधना करने के। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। फिलिपियों 2:13 क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आप में काम करेगा। प्रार्थना भी आप खुद से नहीं कर सकते। अब सफल क्या है? ये किस चीज को दिखाती है? दो चीजों को दिखाता है ये सप्लीकेशन। क्या दिखाता है? ह्यूमिलिटी। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? हलीमी, कि आप कितने हलीम हो। अगर जज के सामने जाओगे, हम्बल होके जाओगे ना, या उसको बोलोगे तो जल्दी कर, मैं जाना। कैसे जाओगे कोर्ट में? कभी कोर्ट देख के आना, जाके मुजरिम बन के नहीं, वैसे घूम के आना। हालेलुया। दोषी भी वहां पे चैन से खड़ा होता है, आराम से। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ह्यूमिलिटी और ऑनर। आदर। दो चीजें सबसे पहली है, प्रार्थना में जाने से पहले लिख लीजिए। आप हम्बल हार्ट से, हम्बल हार्ट से उसके पास जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? दीनों पे तो वो अनुग्रह करता है, परंतु घमंडी का वो सामना करता है। हालेलुया। सबसे पहली चीज प्रार्थना में क्या होगी? दीन बनना। दीन, ह्यूमिलिटी को हम दीन भी बोलते हैं, दीनता। दीनता के साथ, दीनता के साथ। और दूसरा आदर के साथ, हाथ जोड़ के। हालेलुया। ऐसे नहीं कहेंगे जाके, हे प्रभु जल्दी से आजा, बात करनी है मैनेजर से। हम डैडी नहीं है, वो डैडी है। हालेलुया। कभी कभी बेटा भी डैडी बनने लग जाता है ना, जब थोड़े दाढ़ी थोड़ी निकल आए उसके। जितनी मर्जी दाढ़ी निकल जाए, चिट्टी भी हो जाए, पिता पिता ही रहता है। हालेलुया। इसलिए वैसे ही प्रभु ने क्यों कहा? तू अपने माता और पिता का आदर कर। क्यों कहा? दीनता और आदर। हालेलुया। आदर हम उसी का करेंगे जिसके सामने हम दीन होते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? अगर ये वाला प्रार्थना के पैटर्न आप यूज करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई काम कभी रुक नहीं सकता। हालेलुया। नेवर। अगर शैतान रुकावटें दे रहे हैं ना, इसका मतलब भाई तैयार रहो, दरवाजे कुछ खुले कर लो, कुछ बड़ा आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। Something big, something good. Something good is in store. We are together again, just praising the Lord. We are together again, just praising. आंखें बंद कर लिया करो यार, तुम क्या करते हो? परमेश्वर यहाँ पे हमारे बीच में हो। Thank you Jesus. We are together again. गाने का मतलब है कि हम फिर से इकट्ठे हुए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए।
Something good is about to happen. कुछ अच्छा होने जा रहा है. Something good is in store. जो अच्छा मेरे लिए जमा किया हुआ था. We are together again, just praising the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. मेरे भाई मेरी बहन, सप्लीकेशन सबसे पहले प्रार्थना में बड़बड़ दी. तभी प्रभु क्या कहते हैं यीशु मसीह कहता जब तुम प्रार्थना करना चाहे तो बड़बड़ मत करना. हालेलुया. हम जाते हैं बड़बड़ लग जाता है करने. हमें ये नहीं पता. मैनरलेस लोग, जज के सामने उनको खड़ा नहीं होना आता. जज के सामने हर एक बंदा क्यों खड़ा होता है उसको पता है अगर गलत तरीके से केस में लेके गया तो उठा के फाइन तो फाड़ेगा, दूसरी अंदर भी करेगा और फाइन भी करेगा. हालेलुया. समझ रहे बात को? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको. एसएसपी के ऑफिस में खड़े होके आप अगर खड़े हो पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में, आपकी गाली निकालने की आदत होगी जितनी मर्जी, पर अगर आप उस प्रेमिसेस में एंटर करके उसके ऑफिस के अंदर आपकी गालियां छूमंतर हो जाएंगी. हालेलुया. फियर वहां पे क्या काम करता है? डर. बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ हिम. प्रभु अफ्रेड होने के लिए नहीं बोलता, वैसे तो अफ्रेड भी होना चाहिए उससे. फियर. हालेलुया. गालियां जितनी मर्जी निकालता है बाहर, पर उसके ऑफिस के अंदर ही जाते ही उसकी गालियां ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे गधे के सिर से सींग. हालेलुया. उसको बाहर छोड़ दो फिर वहीं पे आ जाएगा, उसी मूड में आ जाएगा. फिर वो उसने बांध के रखा अपने आप को 15 मिनट अंदर, फिर वो 15 मिनट आधा घंटा डबल उस चीज को एक्स्ट्रा करेगा क्योंकि उसकी जो शरीर अंदर थक गया. हालेलुया. क्योंकि उसने पानी को जबरदस्ती रोक के रखा. हालेलुया. तभी बुराई भी ऐसी है. तभी संत पौलुस क्या कहते हैं प्रभु के सेवक, वो कहते हैं कि कहता आप शारीरिक कुछ अभ्यास करके या शारीरिक तरीके से कुछ चीजों को रोक सकते हो, पर लेकिन ज्यादा देर रोक नहीं सकते उनको. हालेलुया. पर लेकिन जब हम प्रभु में आ जाएंगे हम उन चीजों को डील करेंगे और वो हमेशा के लिए लाइफ से चली जाएंगी. हालेलुया. कैसे आएगा? प्रार्थना के साथ. पहला पॉइंट ही नहीं पता हमें कि प्रार्थना होती कैसे है. ये आपको पता था पहले? सप्लीकेशन, विनती कैसे करते हैं जज के सामने. जब जाते हो प्रार्थना करने, ऐसे जाना है कि मैं जज के सामने जा रहा हूं, मुझे बड़े ध्यान से जाना है. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इसका उदाहरण देख लेते हैं हम. पहला राजा 8 अध्याय उसका 54. We are together again, just praising the Lord. We are together again. जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है. हाँ जी, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं दोबारा. जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका. सप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? प्रार्थना गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना. हालेलुया. सप्लीकेशन को गिड़गिड़ाहट भी बोलते हैं. आप कितना गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने? आपका केस अगर उलझता नजर आ रहा है आपको, हालेलुया. कितना गिड़गिड़ा है? कहो कि मैं आजाद हूं. अपने सिर पे हाथ रखो. प्रभु यीशु मसीह के नाम से
हर एक वो एलिमेंट जो शैतानी है मुझसे दूर हो। मैं पवित्र आत्मा की आग के साथ उसको जलाता हूं और जाने का हुक्म देता हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की आग। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन। धन्यवाद करो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला शब्द जो पहला थिमोथियस में संत पौलुस ने यूज किया वो क्या है, पढ़ेंगे? पहला थिमोथियस 2:1। हाँ जी। उसके बाद क्या है? प्रार्थना। फिर प्रार्थना शुरू होगी। पहले क्या होगी? सप्लीकेशन। आप पहले ही जाके डिमांड रखते हो आगे। हालेलुया। पहले ही जाके सप्लीकेट किया नहीं, अभी विनती अभी की नहीं, अपने आप को हलीम किया नहीं, अपने आप को आदर परमेश्वर को दिया नहीं जो उसका आदर बनता है। जाते क्या करेंगे? डिमांड। होता ना ऐसे ही है ना, जाते डिमांड शुरू हो जाएगी। अय्यूब नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 से 14 तक पढ़ेंगे। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। हालेलुया, हालेलुया। 3 सप्लीकेट कर रहे हैं वो। हम जाते कहते हैं प्रभु डिमांड पूरी हो जाए। ध्यान से जाएं किसके सामने आप खड़े होने जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे मिला जाता है, सीखो मिलना। हालेलुया। कैसे उसकी हजूरी में जाना है। कहता जैसे भी हो वैसे ही आ जाओ, पर लेकिन क्या दिखाना पड़ेगा? दीनता और आदर। कपड़ों से दीनता नजर नहीं आती। मेरे कपड़ों से लग रहा होगा कि यार शायद मैं ज्यादा पवित्र लग रहा हूं, चिट्टे डाले ना मैंने। हालेलुया। लगता है कई लोग चिट्टे कपड़े डाल लेंगे, वो सोचते हैं कि ज्यादा पवित्र लग रहा हूं आज मैं, पहले से ज्यादा पवित्र। कुछ लोग एनक स्पेक्स लगाते हैं, उनको पूछो ये क्यों लगाई है, आपकी आंखें खराब है? कहते नहीं, कहते मैं पढ़ा लिखा लगूं। सच में यूहन्ना 14:13 पढ़ना जी। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। महिमा हो रही है किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। हमें भी क्या करनी है? महिमा। जो कुछ भी मांगना है उसमें क्या हो? महिमा। अपनी या किसकी? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंपल ये चीज करना शुरू करो बस। सप्लीकेशन, सप्लायंट नाम का शब्द है जो कोर्ट में आया है, वो यहीं से आया है। सप्लायंट, विनतीकार, जिसने विनती की है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यूहन्ना 15:16, यूहन्ना की 15 अध्याय उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें क्यों चुना गया है? कि तुम क्या लाओ? फल लाओ और बहुतायत का फल लेके आओ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो मैं तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचनों को पढ़ा करो, अंडरलाइन करो, हर रोज पढ़ो। आप कौन हो? अपनी जेब को देख के, अपने घर को देख के अपने आप को निर्धारित मत करो। अलीशा एक कुटिया में रह रहा था,
पर आया कौन उसके पास? सीरियन आर्मी का कैप्टन। उसने उसकी शक्ल भी देखी नहीं, इतने सारे उपहार लेके आया था वो, कोड था उसको नमान। उसको किसने बताया? एक छोटे से बच्चे ने, कि हमारे देश में अगर तू होता तो तू चंगा हो जाता। हालेलुया। देश को प्रभु ने ब्लेस किया है, इस्राएल को ब्लेस किया प्रभु ने। हालेलुया। और हम आत्मिक इस्राएल हैं, शुद्ध मन वाले लोग, हम भी उतने ही ब्लेस्ड हैं। अब्राहम में यीशु मसीह के द्वारा हम उतने ही ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। कहता जा, उसकी शक्ल में देखिए अपने नौकर को भेज दिया। पहले एक नौकर ने वचन सुना दिया, फिर नौकर ने इंस्ट्रक्शन को सुना दिया। हालेलुया। दोनों चीजें नौकर के द्वारा ही आई। पहले छोटे से नौकर ने, छोटी सी बच्ची ने वहां पे उसके जो गुलामी में ले गए थे इस्राएल के लोगों को, उसने गुलाम ने बताया, नौकर ने, आखिर तू हमारे देश में उतरे स्वामी। अपनी नौकर मालिकिन को बताया उसने, उसकी घरवाली को नमान की। कहता है मालिक ठीक हो जाते ही। उसको बताया उसने, लड़की ऐसे बोल रही है, चला गया जी, घोड़ा दिया, गिफ्ट लिए बहुत सारे। उसको सोचा था गिफ्ट से प्रसन्न कर लूंगा। हम भी कई बार परमेश्वर को अपने गिफ्ट से प्रसन्न करने की बहुत कोशिश करने लग जाते हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि गिफ्ट चाहिए नहीं है, गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट क्या करता है? द्वार खोलता है। हालेलुया। पर देने का नजरिया कैसा है वो मैटर करेगा। कुछ लोग गिफ्ट इसलिए देते हैं ताकि बदले में गिफ्ट मिले। कुछ लोग गिफ्ट इसलिए देते हैं ताकि उनको अच्छा कहा जाए। कुछ लोग गिफ्ट इसलिए देते हैं ताकि मैं उसको पटा लूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाहर भी नहीं निकला वो, अपने नौकर को इंस्ट्रक्शन दे दी। इधर भी नौकर को बोल दिया, कहता जा उसको बोल दे यर्दन में जाके 7 बारी डुबकी लगा ले। बच्चे संडे स्कूल में गाना गाते हैं, यर्दन नदी में डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गुस्सा आ गया उसको, प्राइड। कहता हूं मैं, कहता मैं कैप्टन, इतना बड़ा सीरियन आर्मी का, पावरफुल आर्मी का, और ये बाहर भी नहीं आया मुझे देखने के लिए, मेरी शक्ल भी नहीं देखी, और ऊपर से बोल रहा है वो गंदा सा नाला है यर्दन। उस समय में यर्दन, जिस समय वो आया था, कीचड़ से भरी होती है, पानी नहीं होता उसमें। हालेलुया। कहता नाले में डुबकी लगा ली। सिल्ट, काई वहां पे होती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आया था। उसको लग रहा था देख के, क्या बंदा है यार। मैंने सोचा मुझे बुलाएगा, कोई दवाई लगाएगा, मेरे कोई बूटी, जड़ी बूटी इसके पास आया, लगा देगा, मेरा कोट चंगा हो जाएगा। ये तो उसने शक्ल देख के ऊपर से कह रहा है जाके नाले में डुबकी लगा ले, गारे में। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका जैसा आप सोचते हो ना, वैसा नहीं है। हालेलुया। अगर आप सोचो ना इधर से आएगा कुछ, उधर से नहीं आएगा, इधर से आ रहा होगा। हालेलुया। और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये मेरे लिए आ रहा है। आप सोचोगे किसी का सामान आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? देखा नहीं उसको, सबको पता है क्या हुआ उसने फिर तीसरी बार भी नौकर ने बात की, उसके खुद के नौकर ने कहना मालिक इतनी दूर आए हैं, चल यार लगा ले। फिर क्या हो गया? अगर तुझे कोई मुश्किल काम बोलता तब भी तो तू करता। फिर नौकर ने बात की उससे तीसरी बार में नौकर ने बात की। प्रभु ने बात नौकर के द्वारा करवा रहा था उसको ठीक करने के लिए।
हालेलुया। आप सोचते कोई बहुत बड़ा पास्टर आके बोलेगा मेरे लिए कुछ हो जाएगा, एक छोटे से पास्टर से भी करवा लेगा। समझ रहे बात को? ये मत देखो कौन बात कर रहा है, उसका स्टेटस मत देखो, ये देखो किसके द्वारा बात हो रही है, इसको देखो बस। फिर जब परमेश्वर बात करता है, एक बार में कुछ नहीं होता मेरे भाई। पहला डुबकी, मुझे लग रहा है उसके नौकर के पक्का थप्पड़ पड़े होंगे, चाटा चुटा एक आधा पड़ा होगा, और तू सिखाएगा मेरे को, मैं गारे में जाऊं। जब तक आप अकेला नहीं छोड़ोगे तब तक प्रभु बात नहीं करेगा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। अलग तरीके से बात कर रहा है प्रभु, और बहुत जबरदस्त। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6वीं बार तो तंग हो गया होगा। फिर नौकर ने शायद बोला होगा, सर एक रहेगी ला लो। हालेलुया। वो तो बाहर खड़ा ही जाके जिन्हें क्या हासिला। हालेलुया। 7वीं लगाई, उसके साथ ही जब बाहर निकला, बच्चे जैसा शरीर कोमल हो गया उसका। हालेलुया। इंस्ट्रक्शन में ही पावर है। जब आपको इंस्ट्रक्शन मिले प्रभु के बंदे से, प्रभु के सेवक से, पास्टर से, प्रॉफिट से, अपोस्टल से, उसको पकड़ो। क्या बोल रहे हैं वो? क्योंकि वो प्रार्थना करके बाहर आए हैं। हालेलुया। जो वचन भी लेके आए, प्रार्थना करके लेके आए हैं वो। ये वरदान है, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है चर्च को। अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, ये 5, ये डेजिग्नेशन नहीं है, औहदे नहीं है ये चर्च में। हाँ मैं पास्टर हूं, बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर। कुछ लोग बोलते हैं बड़े पास्टर जी ने, ये बड़े पास्टर जी ने, ये छोटे पास्टर जी ने। हालेलुया। कोई बड़ा छोटा नहीं है जी, पास्टर पास्टर ही है। वो आदत क्यों पड़ गई? क्योंकि परमेश्वर भी लोगों ने 3 समझे हुए ना, उन्होंने काट के छोटा कर दिया परमेश्वर को। पिता पहले, पिता परमेश्वर, फिर यीशु मसीह थोड़ा छोटा, यीशु मसीह परमेश्वर, फिर पवित्र आत्मा थोड़ा छोटा कर दिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर। वैसे क्या कर दिया? बड़े पास्टर जी उन्होंने ज्यादा चिट्टे बाल, छोटे पास्टर जी उन्होंने थोड़े कट चिट्टे बाल। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर अंदर की बातों को जांचता है। आप अंदर से कैसे हो? हालेलुया। इफिसियों 5 उसका 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यीशु मसीह के नाम से कैसे लेना है भाई उसका नाम? आदर के साथ। क्या किया? देखो उसने हमारे लिए हमारी मृत्यु को ले लिया, हमारी बुराइयों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया उसने। ये शाया 53 घर जाके पढ़ लेना, उसमें लिखा है क्या क्या किया उसने हमारे लिए। हमारे पापों के लिए वो घायल हुआ, घायल हुआ, तोड़ा गया, मारा गया, कूटा गया। जब हम धन्यवाद न कर रहे उसका, इट मीन्स वी आर वॉकिंग इन प्राइड। शैतान ने ये सबसे पहला पाप क्या उसके मन में आया? उसने कहीं चोरी थोड़ा कर दी थी, प्रभु के हीरे जवाहरात थोड़ा ले गया था वो। क्या आया उसके मन में? प्राइड। सिर्फ विचार आया था, विचार कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से अपना सिंहासन ऊपर बनाऊंगा। विचार एक पल का, गिरावट। जब आप धन्यवादी नहीं होते, अब मुझे एक बात बताओ,
मैं सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लो मैंने, अगर मान लो चलो ए और बी, ए ने बी की मदद की, अगर बी ने उसको धन्यवाद नहीं दिया, ए को मदद की उसने, चला गया ऐसे ही, दूसरी बार फिर की ए ने बी की मदद, चला गया, धन्यवाद नहीं दिया प्रॉपरली, तीसरी बार करेगा वो? आप करोगे किसी की ऐसे? परमेश्वर भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। हम उसके हाथों की रचना है और उसके स्वरूप में हमें बनाया गया है। उसने अपने ही जैसा बनाया हमें। अगर हम नहीं करेंगे तो वो करेगा। एक बार कर देगा, चल कोई बात नहीं यार, इसका इंजन स्टार्ट कर दे थोड़ा, अपने आप चलने लग जाएगा। फिर दूसरी बार फिर इंजन चला दिया तेल डाल के, चल कोई बात नहीं यार। पर वो कितना भला है, हर रोज हमारे ऊपर उपकार करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसका धन्यवाद सुबह उठते ही करो। कितनों ने बोला हेलो होली स्पिरिट, कुछ सुबह उठते, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, कितनों ने बोला? बोल रहे हो? वेलकम नहीं कहना, वो कितने जानते नहीं है, वो साढ़े अंदर ही ने। कई लोग कहते ने पवित्र आत्मा जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं, क्यों चले जाते नहीं किते हो? शाम ਨੂੰ चले जाते ने, सवेरे आ जाते ने। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मम्मी डैडी को सुबह उठते क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। जाते कहीं नहीं है, वो घर में ही होते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हेलो होली स्पिरिट। बात करो, पर्सन है वो, पर्सनैलिटी है। निराश भी होते हैं, चले जाते हैं उदास होके। अगर आपने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया ना, सेंसिटिव है बहुत, साथ ही चले जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सेंसिटिव है बहुत, उनको पुकारो सुबह उठते, अपना केस डिस्कस करो। मैं आपको कुछ दूंगा आज लिखने के लिए, बाद में ले जाना, यहाँ पे लिख देंगे, फोटो खींच के ले जाना उसकी। सुबह बोलो, हर रोज वो प्रार्थना सुबह उठते बोलनी है। हालेलुया। हम रोज सुबह बोलते हैं उसको उठते ही। मेरी बाइबल में लिखा हुआ सब कुछ भरी हुई है ऐसे चीजों के साथ। ये मेरी प्रार्थनाएं हैं जो मैं करता हूं सुबह हर रोज। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गुम तो नहीं हो गए? यहीं पे हो ना? घर तो नहीं चले गए? घर की याद तो नहीं आ रही? थैंक यू जीसस। अब हम थोड़ी बात करते हैं पोस्चर की। अभी मैंने पोस्चर आपको बताया कि एक हमारा तरीका होता है आराधना करने का प्रभु का, घुटने टेक के, है ना? कैसे कैसे परमेश्वर के लोगों ने किया है। हम पढ़ेंगे गिनती उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। हालेलुया। कैसे गिरे? सप्लिकेशन। हालेलुया। आपका पोस्चर, आपका
पोस्चर बताएगा कि आप प्रभु को कितना प्यार करते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण 9 है उसका 25 वचन। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात भूख के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारे सत्यानाश करेगा। पोस्चर का मतलब होता है आसन। क्या होता है? आसन। आसन। आज लोग क्या धारण करते हैं? आसन। आपका आसन क्या है? आपका पोस्चर क्या है जब आप प्रभु के सामने जाते हो? बहुत है मेरे पास ऐसे वचन, मुंह के बल गिर के। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला राजा 18 की 42 हमने पढ़ा था पहले। पहला राजा 18 की 42। घुटनों पे, मुंह के बल घुटनों पे। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया, घुटनों के बीच में ले लिया मुंह। प्रार्थना करने के लिए बारिश रोकी, पर लेकिन बारिश लाने के लिए फिर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, घुटनों के बीच में। दूसरा पोस्चर है ये। तीसरा पोस्चर क्या होता है? हाथ उठा के। हालेलुया, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। रहे क्यों? कोई नीवा कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। कोई नहीं नीवा कर सकता। हालेलुया। वो यीशु ने तभी कहा, कहता उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उनसे उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। लोग तो केवल शरीर ही नाश कर सकते हैं बस, और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर लेकिन परमेश्वर जब प्रार्थना होती है तो उस सिचुएशन को भी चेंज कर देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 28 उसके 2, पहला थिमोथियुस 2:8। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरी पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हालेलुया, ये प्रेयर भी करना है भाई जाके। कभी ऐसे, कभी मुंह के बल गिर के, हाथों को उठा के। हाथ तो हम हर जगह ही, देखो मुंह के बल तो सारी जगह पे गिर नहीं सकते, घुटनों पे भी सारी जगह नहीं हो सकते। पर पहला थिमोथियुस 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ो, वो तो हम हर एक जगह पे कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। कौन से हाथ उठा के? सिगरेट की स्मेल वाले हाथ, तंबाकू वाले हाथ, कौन से हाथ? पवित्र हाथ। हालेलुया, कोई बात नहीं, सभी वैसे ही आते। प्रभु का वचन कहता, प्रभु बहुत भला है, वो कहता जैसे हो वैसे ही आ जाओ।
जैसे जैसे वचन में बढ़ोगे आपकी वो आदतें हैं जो शारीरिक हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण किया है तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती मेरे भाई। अगर है तो फिर आप क्रिश्चियन का क्या किस चीज के हो भाई? चेक करो अपने आप को जाके। तभी क्या कहा परमेश्वर ने? पुरुष हमेशा पवित्र हाथ उठाकर उसकी आराधना करे। हालेलुया। आराधना करने के लिए हाथ पवित्र होने चाहिए। पवित्र का मतलब ये नहीं कि चिट्टा पेंट लगा लो या चिट्टे ग्लव्स डाल लो, मेरे हाथ पवित्र हो गए। चिट्टे ग्लव्स डाल के देखो जी मेरे हाथ चिट्टे हैं जी, पवित्र हाथ है। पवित्र का मतलब क्या है? किसी चीज से आप बना नहीं सकते, उसका मतलब है अलग किए हुए हाथ। ये केवल परमेश्वर के काम में ही हाथ डालेंगे। ये चर्च में झाड़ू लगाएंगे, ये चर्च में दरिया बिछाएंगे, गिरते हुए को ऊपर उठाएंगे, वो वाले हाथ। हालेलुया। भेंट देने वाले हाथ, ये वाले हाथ। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? पोस्चर, पहली चीज आज आपने क्या सीखा? दो चीजें प्रार्थना में। पहली चीज क्या है? सप्लीकेशन, आदर और दीनता, उसके साथ जाना है। फिर क्या थी दूसरी चीज? पोस्चर, आसन। क्या आसन धारण करना है? हालेलुया। वो बताएगा कि आप कितने हम्बल हो, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन है। हालेलुया। प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते।